हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा कि ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में क्या क्या सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई। तो आप याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में ब्रह्म समाज के द्वारा जो है वो हुआ था सती प्रथा पर रोक, दूसरा हुआ था महिलाओं की शिक्षा में बल, तीसरा हुआ था कि विधवा जो है ना विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन किया गया, चौथा है अंतर्जातीय विवाह को समर्थन, 5 नंबर पंचमा और क्या हुआ बाल विवाह का विरोध। ये सारा चीज़ जो है ना ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति को देखते हुए प्रक्रिया अपनाई गई। याद रखिएगा कि पूछ देगा कि निम्न में से कौन ब्रह्म समाज के द्वारा काम किया गया, तो या उसके अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया है। आप याद रखिएगा इस 5 को सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षाओं पर बल, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन और अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन, बाल विवाह का विरोध। ये सारा जो है ना ब्रह्म समाज के द्वारा ही किया गया था। अगला है आपका कि ब्रह्म समाज का संस्थापक जो पूछेगा, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है ना वो राजा राम मोहन राय थे। भाई राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय क्या थे, तो राजा राम मोहन राय जो है ना वो आधुनिक युग में सामाजिक सुधार आंदोलन के वो बहुत बड़े नेता थे। अगला है आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो आप याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। ये प्रार्थना समाज के संस्थापक यानी कि प्रार्थना समाज का स्थापना जो है ना वो कब किया गया, तो 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि विधवा पुनर्विवाह का श्रेय किसे दिया जाता है, तो विधवा पुनर्विवाह का श्रेय किसे दिया जाता है। ये बिहार एनएमएस परीक्षा में पूछा भी गया, तो ये दिया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अगला है कि विधवा गृह की स्थापना जो है ना वो किसने की थी, रामाबाई ने। अगला है आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहे थे कि वेदों की ओर लौट चले, ऐसा किसने कहा था, ये भी पूछा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला याद रखें कि विश्व धर्म सम्मेलन जो है ना वो कब हुआ था, 1893 ईस्वी में। रट जाइए इसको। अगला है कि राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका जो है ना यह शुरू किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदुंजी ने किया था। अगला है कि बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर बीसी राय जो है वो बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है ना वह कब पारित हुआ था, वो पारित हुआ था 1929 ईस्वी में। अगला है कि रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अगला है कि भागलपुर को जिला कब बनाया गया था, 1774 ईस्वी में भागलपुर को जो है ना वो जिला बनाया गया था। याद रखिएगा कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो कहलाता है आपका कलेक्टर। अगला है आपका कि जिले में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है, वो होता है आपका एसपी। जिले के पुलिस विभाग में सबसे बड़ा अफसर जो है ना वो होता है एसपी। अगला है विश्व में सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है, तो सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। विश्व में सबसे प्रसिद्ध फेमस पेंटिंग को इसका है मधुबनी पेंटिंग का। अगला है मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय कहाँ बनाया गया, तो ये बनाया गया जापान देश के टोकामाची शहर में बनाया गया। अगला याद रखिए कि गबन जो है ना उपन्यास के लेखक कौन है, प्रेमचंद। अगला है आपका एक और प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान। गोदान के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ऐसा नारा जो है ना वो किसने दिया था, वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है आपका कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे थे, 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी
भारत लौटे थे। अगला है, भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था चंपारण में।